अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। कोई एक साफ वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। मुतालबा है अपने बुजुर्गों से, अपने मंशूर पे लड़े, अपने सियासी सोच पे लड़े, इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। अगर नताइज पहले से तय करने हैं तो इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। एक वजीर आजम बनेगा, दूसरा धांधली का शोर मचाएगा, फिर धरने होंगे और नुकसान मुल्क को होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। बोले चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएं। बुजुर्ग सियासतदान एक इलेक्शन के लिए अपनी जिद्दोजहद जाया न करें। जो सबको जेल भेजना चाहता था आज खुद जेल में है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई खत्म और नोटिस को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा टैक्स हुक्काम की जानिब से कभी नोटिस नहीं मिला। जाहिर शुदा असासे किसी जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। ये मुहिम अदलिया पर हमला है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में शिकायत का जायजा। ख्वाजा हारिस ने जस्टिस मज़ाहिर का खत पेश किया। आईनी दरखास्त के फैसले तक कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में 1 रोज की तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक रिपोर्ट्स तलब। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से तफ्तीश। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत की 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंसेज में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम की पेशी पर 1500 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। ये आइन की रूह के खिलाफ है, लिहाजा इसकी मैंने मुखालफत की और मुखालफत करता हूं और मुखालफत करता रहूंगा। ये मैटर अब वैसे भी सब जुडिस हो गया, रजा साहब ने खुद बता दिया, अब इसको छोड़ दे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक करारदाद पर सेनेट में गर्मा गर्मी। रसा रब्बानी की मजम्मत। बोले फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला आइन के मुताबिक था। चेयरमैन सेनेट ने कहा मामला अदालत में है, इसको छोड़कर आगे बढ़े। मुश्ताक अहमद बोले करारदाद ऐवान पर ड्रोन हमला और जमहूरियत पर वार थी। अली जफर का कहना है बुनियादी हुकूक के खिलाफ करारदाद पास नहीं होनी चाहिए थी। फैजाबाद के पुरतशद्दुद धरने का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। पहले इजलास में अहम फैसले। धरने के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इंक्वायरी की रिपोर्ट भी तलब। इंतखाबी कवानीन में तरमीम। इलेक्शन कमीशन की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुशावरती इजलास में सियासी जमातों ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। ECP ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम के अखराजात 1 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। The children of Gaza was coming to my mind. The children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads. I would term it as a child's holocaust. बच्चों का आलमी दिन। फलस्तीन में बच्चों का कत्लेआम। दुनिया खामोश। निगरान वजीर आजम ने आवाज उठा दी। गजा में बच्चों की अमवात को होलोकॉस्ट करार दे दिया। प्रोफेशनल अफवाज बच्चों को कत्ल नहीं करती। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। गजा के अस्पताल इसराइल का खुसूसी हदफ बन गए। अल शिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर गोलाबारी। डॉक्टर समेत 12 अफराद शहीद। अस्पताल के अहाते में आग भड़क उठी। रफा में भी कई रिहायशी मकानात बमबारी से तबाह। दर्जनों फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज अब तक 215 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी।
चीन ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत कर दी। चीनी सदर और फ्रांसीसी हम मनसब का राबता। गजा में सूरत हाल मजीद खराब होने से बचाने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। अरब ममालिक और OIC वफ़द की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जंग बंदी नागुज़ीर करार। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। स्मॉग काबू में न आई, लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। हाई कोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत। मास्क के लाजमी इस्तेमाल का हुकूमती हुक्म, शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। मुहाफिज या लुटेरे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस एहलकारों की घर में 2.5 करोड़ रुपए की मुबैना डकैती। ज़ेर तरबियत DSP और पुलिस टीम पर इल्जाम। DIG वेस्ट की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मुतादिद गैर कानूनी छापों के शवाहिद मिल गए। ज़ेर तरबियत अफसर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। लाहौर डिफेंस में हौलनाक हादसे की तहकीकात। कम उम्र ड्राइवर अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। मुलजिम का दोस्त इब्राहिम भी जेर हिरासत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान बार बार TTP दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर रहा है। मुतालबा ना माना गया तो ठिकानों में घुस कर मारेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत की वार्निंग। जाना चकजई ने कहा पाकिस्तान के साथ डबल गेम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। सिंध भर के सहाफ़ियों का कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक मार्च और धरना। सहाफ़ी रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद हैं। कातिल गिरफ्तार न हुए तो एहतजाज इक़्तिदार के ऐवानों तक जाएगा। PFUJ की कॉल पर कोयटा और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे। बांग्लादेश में इलेक्शन करीब। ऑपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 14 अफराद हलाक। 16,000 से जायद गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का जमात इस्लामी पर आयद पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। खामोश, पहले शिकस्त दी फिर तन बदन में आग लगा दी। मिचेल मार्श की ट्रॉफी पर टांगे रखने की पोज की तस्वीर वायरल। भारतीय तड़प उठे। भारतीय शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। भारतीय मीडिया भी अपनी टीम पर बरस पड़ा। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद दौरे ऑस्ट्रेलिया का इम्तिहान। 18 खिलाड़ियों का ऐलान। शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और दीगर खिलाड़ी शामिल। हारिस रऊफ सीरीज से दस्तबरदार। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। और चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। इनकलाबी शायरी से एक दुनिया को मुतासिर करने वाले फैज अहमद फैज की बरसी। शायरी आज भी दिलों को गरमाती है।